हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्पीट विद ईज़। पिछले वीडियोस में हमने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और इंडस सिविलाइजेशन जो था फर्स्ट स्टेज था किसका, प्रोटो हिस्ट्री का, जब राइटिंग अभी स्टार्ट हो गई है पर ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। आज बात करते हैं वैदिक कल्चर के बारे में या वैदिक सिविलाइजेशन जो 1500 BC टू 600 BC टाइम पीरियड में है। आर्यंस जो थे उन्होंने हमला कर दिया इंडस सिविलाइजेशन में और उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म करके अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट की जो थी वैदिक सिविलाइजेशन। आर्यंस ने हमला किया, इंडस सिविलाइजेशन को ख़त्म किया और अपनी सिविलाइजेशन जो थी वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की। आर्यंस कहाँ से आए? आर्यंस जो हैं वो बाहर से ही आए हैं। ये बात हमारे दो फिलोसफर्स कहते हैं, मैक्स मुलर और बीजी तिलक। मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से, और बीजी तिलक जी का कहना है कि वो यूरोप या आर्कटिक रीजन से आए हैं। ठीक है, ये दो फिलोसफर्स का ये कहना है और ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीरियड ऑफ आर्यन सेटलमेंट 2000 टू 1500 BC। अब ये जो आर्यंस थे इन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था 2000 टू 1500 BC। और इन्होंने अटैक जब किया तो ये किस किस एरिया में पहले ये आके बसे? सिंध और पंजाब, जिसको कहने लगे हम सप्त सिंधु। ठीक है, इन्होंने अटैक किया, इन्होंने सिंध और पंजाब के मैक्सिमम एरिया पे अटैक करके अपना कब्जा कर लिया और उसको नाम दे दिया सप्त सिंधु। ये आर्यंस आए कहाँ से? ये खिबर पास के थ्रू आए जो कि हिंद कुश माउंटेन में है। ठीक है, खिबर पास के जरिए ये इंडिया में एंटर हुए। इन्होंने स्टार्ट किया वैदिक कल्चर जो 1500 BC टू 600 BC है। अर्ली वैदिक कल्चर, इसमें दो पार्ट में डिवाइड है वैदिक सिविलाइजेशन। अर्ली वैदिक कल्चर 1500 टू 1000 BC और लेटर वैदिक कल्चर 1000 टू 600 BC। बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड भी इसे कहा जाता है, 1500 टू 1000 BC। अब क्या हुआ कि राइटिंग मटेरियल स्टार्ट हो गया था, लोग लिखने लग गए थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इस टाइम एक बुक लिखी गई ऋग्वेद, जो सबसे पुरानी बुक भी है। उन्होंने अपना क्या किया है, उसमें रहना, कैसे वो रहते थे, क्या खाते थे, सब कुछ उन्होंने ये इस बुक में लिखना शुरू कर दिया। तो ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना सोर्स है हमारे पास उस टाइम का। ठीक है, आर्यंस ने जब अटैक किया उन्होंने कहाँ पे कब्जा किया? लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसे हम सप्त सिंधु कहते हैं। क्योंकि नदियाँ उस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती थीं, तो सबसे ज़्यादा जो इस ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा मेंशन की गई है इस बुक में? वो है सिंधु नदी। और मोस्ट पायस रिवर, और जो सबसे पवित्र नदी इस बुक में बताई गई है वो है सरस्वती। दसराजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब इस बुक में एक वॉर के बारे में भी बताया गया है जिसका नाम दिया है दसराजन या बैटल ऑफ 10 किंग्स। हुआ ये कि एक 10 राजाओं का समूह बना। ठीक है, 10 राजा एक जगह मिल गए और उन्होंने लड़ाई छेड़ दी सुदास के, जो थे भारत के किंग। ठीक है, इनके अगेंस्ट एक तरफ हो गए 10 राजा और दूसरे तरफ सुदास। इन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी, इसको इनाम दिया 10 राजन किंग। और ये लड़ाई कहाँ हुई? परुशिनी। परुशिनी जो है ये नदी थी उस टाइम जिसका आज नाम है रावी नदी। इसके किनारे ये लड़ाई हुई और इसमें जीत हुई सुदास की। और ये एक्चुअली लड़ाई जो हुई है ये ज़मीन के लिए और पशुओं के लिए हुई है। ठीक है, तो ये 10 राजन वॉर या बैटल ऑफ 10 किंग्स किस में मेंशन है? सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद में। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन कैसा था जब आर्यंस आए। तो उन्होंने
सबसे पहले ऋग्वेद में ये मेंशन किया है कि जब ये आर्यंस आए तो वर्ण सिस्टम शुरू हो गया। वर्ण सिस्टम किस बेस में किया जाता था? उनके स्किन के कलर के बेस में, ठीक है। और माना जाता था कि वर्ण सिस्टम में क्या था कि आर्यंस जो थे गोरे रंग के थे, है ना, फेयर थे, और जो दास जो थे वो सांवले रंग के थे। उस टाइम लोग अल्कोहल भी पीते थे और उसका नाम था सुरा और सोमा। काउ डीम्ड एज अघन्य नॉट बी किल्ड, और गाय को वो अघन्य नाम से जानते थे जिसको मारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं रिलीजन की, कि आर्यंस रिलीजन कौन सा अपनाते थे, धर्म। तो आर्यंस जो थे एक से ज़्यादा भगवान पे विश्वास करते थे। सबसे पहले वो विश्वास करते इंद्र भगवान पे, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण, और 4th नंबर पे सोम, ठीक है। इन भगवानों पे वो विश्वास करते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन जो थे, पुरोहित जो थे, जो ये पुजारी जो हैं, ये सबसे फर्स्ट रैंक पे रखे जाते थे। मतलब राजाओं के जो दरबार था उसमें सबसे बड़े ऑफिसर माने जाते थे वो थे पुरोहित। सेकंड सेनानी, जो आर्मी के चीफ होते थे, और थर्ड ग्रामानी। तो ये हुए आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सभा, उनकी 2 सभा बैठती थी। एक सभा जिसमें काफ़ी कम पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग उसमें भाग लिया करते थे। दूसरी समिति, और समिति जो है ज़्यादातर बैठती थी जब नया राजा चुनना हो या पुराने राजा को फिर से चुनना हो। वो फैसला कहाँ होता था? समिति में। बलि जो होता था वो है 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि वहाँ के लोग अपनी फसल का 1/6 पार्ट जो था राजा को भेंट करते थे एज अ टैक्स। उसे बलि कहा जाता था, 1/6 अपनी फसल का। और आर्यंस जो थे वो मवेशियाँ ही पाला करते थे। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी उनकी? काउ वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, ठीक है। उस टाइम जो काउ था वो काफ़ी इम्पोर्टेंस उस टाइम था, ठीक है। मतलब जिसके पास ज़्यादा गाय हुई तो वो उतना ही रिच है, वैसी उनकी सोच थी। हॉर्स वर एज इम्पॉर्टेंट एज काउ, और जो घोड़े थे ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट थे जितना कि काउ। जितना कि गाय का इम्पोर्टेंस था उतना ही घोड़ों का भी इम्पोर्टेंस था, क्योंकि वो एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते होंगे उन्हें। तो ठीक है, आज हमने बात की वैदिक कल्चर के बारे में। तो आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, और अपने साइड बाय साइड नोट्स अपने मेंटेन करते रहिए। इससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए अपने याद रह जाएंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।